बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। जो अहम खबरें हैं वो आपके सामने रख देता हूँ जी। अगर मैं ये कहूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुआवजा हुआ है तो बिल्कुल वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना दबाव, जब मैं कह रहा हूँ दबाव तो आप समझ जाइए दबाव मौजूद था, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ मिला है। यानी बल्ले का निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला, जिसको अगर देखा जाए तो उस हिसाब से वो एक कमज़ोर फ़ैसला था और आम हालात में वो फ़ैसला, अगर ज़ाहिर बात है रेड जुरिस्डिक्शन में ये गए तो उसका नतीजा कोई भी आ सकता है, लेकिन आम तौर पर ऐसा फ़ैसला रह नहीं सकता काफ़ी अरसे तक। लेकिन तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद और तमाम तर मसाइल के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। स्टे ऑर्डर जारी किया है, जिसे हम स्टेटस को का ऑर्डर कहते हैं, यानी फ़ैसले पर अमल दरामद रुक गई है, फ़ैसला मुअत्तल हो चुका है इलेक्शन कमीशन का। बल्ले का निशान जैसे पहले था, स्टे ऑर्डर होता है जो आपको चीज़ें ले जाता है वहीं पर जहाँ जैसे पहले थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी मौजूद रहेगा। गौर खान साहब चेयरमैन के तौर पर रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान, बल्ले की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वापस आ चुका है। अब देखना ये है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। छुट्टियों में तो गुजर जाएगा, अभी कोर्ट्स की छुट्टियां हैं। छुट्टियों के बाद जब अदालतें रिज्यूम करेंगी तो बताया जाता है कि डीबी ये केस दोबारा सुनेगी। क्या ये फ़ैसला अपनी जगह मौजूद रहेगा या नहीं रहेगा, या ये फ़ैसला बरकरार रखा जाएगा इलेक्शन कमीशन का, जिसके चांसेस कम हैं अगर इन छुट्टियों के दरमियान कोई मामला तब्दील ना हो जाए। तो अलबत्ता आज जो हुआ, मैं दोबारा कहूँगा और मैंने पहले भी कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ के लिए हो जाए तो ये मुआवजा है और वो मुआवजा तहरीक इंसाफ के लिए हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन के से बड़े जो आज अदालत के अंदर सवालात पूछे गए, वो एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता था और बड़ा अहम सवाल था जो कि आज किया गया पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से। और इलेक्शन एक्ट को अगर आप देखें तो जब ये हाइपर टेक्निकलिटी के ऊपर जाके आप किसी सियासी जमात का इलेक्शन कलअदम करार देते हैं और आप उसका इंतखाबी निशान ले लेते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार था? हाँ, ये तो है कि जी फौरी तौर पर चीज़ों को देखना है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किसी सियासी जमात के लिए, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के को कलअदम करार दे के और उससे निशान वापस ले ले? ये वो इस्तफसार था जो कि बाकायदा तौर पर आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन से पूछा भी। वकला जो वहाँ पर हुकूमत की तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल गालिबन पेश हुए, उनसे भी पूछा गया। इसका कोई खातिर खा जवाब मिला नहीं और जवाब शायद मिल भी नहीं सकता, क्योंकि बादियों नज़र में एक रिक्वायरमेंट है जो कि पूरी करनी है, जो कि किसी भी सियासी जमात ने पूरी करनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना मजबूत था कि वो बरकरार रह सके। बहरहाल अभी वो फ़ैसला ओवरटर्न नहीं हुआ, सिर्फ मुअत्तल हुआ है और अभी तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ मिला है। लेकिन ये रिलीफ परमानेंट शक्ल इख्तियार करेगा या नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि छुट्टियों का दिन है और उसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि जब ये केस बाकायदा तौर पर इसकी समाअत होगी। आज एक रिलीफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है, ठीक है, वो तो अपनी जगह मौजूद है। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जहाँ ये सब कुछ हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि इस मुल्क के 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शाह महमूद कुरैशी साहब के ना ही 9 मई से रिलेटेड किसी वाक़े के अंदर भी उनकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस तरह नज़र नहीं आती। बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो शायद कभी उनकी ऐसी ज़बान नहीं रही कि जहाँ वो इदारों को ललकार रहे हों या किसी को थ्रेट कर रहे हों। मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि अगर ऐसी कोई क्लिप है तो ज़रूर शेयर करें, शायद मेरा नुक्ता नज़र बदल जाए। लेकिन जो मुझे याद पड़ता है, शाह महमूद कुरैशी साहब को नामजद मुलजिम तो 9 मई के केसेस से मुतल्लिक रखा गया है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब क्या डायरेक्टली किसी प्लानिंग में इन्वॉल्व थे? क्या उन्होंने मार धाड़ की, कुछ किया? इसके शवायद तो नहीं है। ना ही मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई ऐसा क्लिप देखा है जिसमें वो किसी को लेके कोर कमांडर हाउस गए हों या GHQ गए हों या किसी ऐसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन की तरफ गए हों। मुझे मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मैं दोबारा कहूँगा, अगर मेरे दोस्त को ऐसा क्लिप निकाल दें और बताएं तो वो अलहदा बात है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफ़र के केस के अंदर ज़रूर नामज़द किया गया था और मैंने आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब के पास ऑप्शंस शायद पहले थी कि वो ख़ुद को बहुत से मुश्किलात से बचाते, लेकिन उन्होंने शायद मुनासिब यही समझा कि उनका जो मौक़िफ़ है वो उस पर कायम रहे। जब वो मौक़िफ़ पे कायम रहे तो ज़ाहिर बात है उन्हें रगड़ा भी लगा है। साइफ़र केस अगर देखा जाए तो उसके अंदर इस हद तक तो जुर्म साबित शायद हो जाए
या हो सकता है कि जी इमरान खान साहब ने एक कौमी नौइयत के मामले को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा, ना इमरान खान ना शाह महमूद कुरैशी, ये जितनी भी दोनों शख्सियात, अगर कोई ये कह दी कि ये मुल्क दुश्मन है या खुदा न खास्ता इन्होंने मुल्क के साथ दुश्मनी की है, या जो बड़े बड़े हमारे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि फलाना गद्दार है फलाना गद्दार है, तो मैं बहसीत एक पाकिस्तानी ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अपने सियासत को चमकाने के लिए इमरान खान साहब ने ज़रूर उसे किया, एक नैरेटिव बनाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया, उसकी चलें जो सज़ा होती है वो किसी स्टेज पे हो जाएगी। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब को जी बेल तो मिल गई थी, और इस बात को तकरीबन मैं समझता हूँ 4-5 रोज़ हो गए हैं। उनकी पहले रिहाई नहीं मुमकिन हो पाई थी तकनीकी बुनियादों की वजह से, ऑल्दो उनकी साहबजादी काफ़ी दौड़ भाग कर रही थी लेकिन नहीं हुआ। अब आज उनको डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, जो कि एक 3 MPO के तहत उन एक ऑर्डर जारी किया गया, एक नोटिफिकेशन है जिसके तहत उन्हें दोबारा जेल के अंदर 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। अब उसकी जो रीज़न बताई गई है वो क्या है? वो रीज़न ये है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब, यही होता है कि कोई शख्स बाहर निकलेगा तो नक्स अमन का ख़तरा है जी, वो मतलूब हैं और वो नामजद मुलजिम हैं कुछ केसेस के अंदर, उनसे मज़ीद तफ्तीश होनी है, ये वो सब कुछ। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब का मुझे कम अज़ कम ये नहीं लगता कि वो अगर बाहर भी जेल से आ जाते तो उनसे कोई नक्स अमन का ख़तरा था, या उन्होंने कोई बाहर आके कोई इंतशार फैलाने शुरू कर देना था, ये कोई और शायद कर लेता, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का मुझे नहीं लगता। वो अलग बात है, अपने सियासी मुखालफिन को वो ज़रूर ताड़ते, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो इस सूरत हाल में भी नहीं है कि वो बाहर निकलें और वो इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ना शुरू कर दें। वो एक बड़े वो ज़हीन आदमी है, उनको पता है कि क्या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, तो वो इसको तो नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब की नज़रबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और रिलीफ और अदालतों की तरफ से मिला, और मैं दोबारा कहता हूँ इमरान खान बड़े खुशकिस्मत हैं कि अदलिया उनको रिलीफ दे रही है। ये रिलीफ मियाँ नवाज शरीफ को अवेलेबल नहीं था। मैं दोबारा कहूँगा, जो पैनामा के अंदर उनका केस पूरा चला, उनके अंदर जो दिफा मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से किया या उनकी कानूनी टीम की जानिब से किया गया, या जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की गई, वो यकीनी तौर पर कमज़ोर थी। और अब भी उनको जो अदालत ने एक्विटल दिया है वो अदम शवाहिद की बुनियाद पर कि नैब कुछ साबित नहीं कर पाया। ये नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने या उनकी फैमिली ने बहुत अच्छे दलाइल सारे दे दिए और हर चीज़ अप टू डेट कर दी थी अदालतों में, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, अदम शवाहिद की बुनियाद पर आप उनको बरी किया गया उनके केसेस के अंदर भी। लेकिन यहाँ पर आप देखें, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जहाँ इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है मुल्क की आला अदालतों से, पेशावर हाई कोर्ट से मिला, उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है, यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब की नज़रबंदी भी हो रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर बल्ले का निशान वापस आ गया तो क्या बल्ले का निशान 8 फरवरी 2024 को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौहर खान साहब आज वो अदालत के अंदर थे, उनका ये कहना है कि जब ये बाकायदा तौर पर भी समाअत होगी तो अदालत ने जो इसके ऊपर सरसरी नज़र से इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी किया, ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का छुट्टी हो जाएगी इसकी। अगर तो ये हो जाता है तो फिर तो परमानेंट रिलीफ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। लेकिन जो इस वक्त हालात ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं, उससे तो ये है कि फिर इस सारे मामले से एक बात फर्दर होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, वो कैंपेन कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को फिर अपने बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन कैंपेन भी कैंडिडेट्स को करने दी जाएगी? उनको ये मौके मिलेंगे? क्योंकि आज ही तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत में चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ जाहिर कर दी है दरख्वास्त कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे इलेक्शन कमीशन को कि मामला हल करवाया जाए। अब IG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जो पंजाब के हैं उनको बुलाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और गालिबन कल उनकी पेशी भी है इलेक्शन कमीशन में, उन्हें बुलाया गया है कि ये मदद करें, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उनके पेपर्स छीने जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सो ये हालात इस वक्त हमारे सामने आ चुके हैं। क्या अब टेस्ट शुरू होता, अब अगला इम्तहान है ना। अब मैंने पहले भी कहा था कि असल खेल अब ये मामला शुरू हो जाएगा। बल्ले का निशान आ गया, वापस मिल गया तहरीक इंसाफ को, मौज़ाना तौर पर मिला, तमाम तर दबाव के बरक्स मिल गया। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, या उनके लोग कैंपेन कर पाएंगे, या जो मुझे ख़दशात हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कुछ और ही ना उल्टा सीधा हो जाए। और जब बहुत से लोग कहते हैं तो कहते हैं फौरी तौर पर आपका जहन जाता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मुल्क में मार्शल लॉ लगेगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना, बहुत से काम मार्शल लॉ लगाए बगैर भी हो जाते हैं। बस थोड़ी को बोता जानिए
और जो मैं कह रहा हूँ अगर आप उसको समझ पाएँ, सोच पाएँ, तो उस पर जहन अपना बनाइए। अब ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मसाइल जो ख़ुद को इक़्तिदार के बहुत करीब समझ रही है, और मियां नवाज शरीफ साहब आए, ठीक है, जिस हालत में PMLN थी 2018 के अंदर, आज उस हालत में या उससे बुरी हालत में PTI चली गई। लेकिन PMLN उस वक्त भी पंजाब में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी। पंजाब असम्बली के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें PMLN की थी। अब सवाल ये है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कोई हम सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अगर हमें कोई इंसाफ देना चाहता है तो इदारों में बैठे लोगों ने जिस तरह हमारे खिलाफ जहन साजी के लिए मुहिम चलाई, उस पर लब कुशाई की जाए कि ये जुल्म भी हमारे साथ हुआ, नवाज शरीफ मासूम है, ये आज कहना चाहिए। अब देखिए बात यह है जी, हालात तो बहुत बदल गए, बड़े बड़े इदारों के सरबराहान बदल गए, सब कुछ नया हो गया। लेकिन इससे ज़्यादा अगर मुस्लिम लीग नून कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई जो जहन साजी की गई, कोई माफ़ी मांगेगा या वो करेगा। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों एहतसाब की बात की थी तो उनको रिट्रीट करना पड़ा, शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से वापस जाना पड़ गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने गो के उसके बाद भी कहा है कि बहुत सारी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन क्या कोई वाकई आके ये कहेगा या ओपनली आके माफ़ी मांगेगा कि हाँ जी हमने गलत किया। ठीक है, एहसास ज़रूर होगा, और वाकई है कि मियां नवाज शरीफ को 2018 में गलत निकाला गया था, और उनको एक बाकायदा एक प्लानिंग सोची समझी साजिश के तहत निकाला गया था। उसमें अदलिया के एक बहुत बड़ा किरदार था। उस वक्त जज साहिबान मौजूद थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, जब मैं कहता हूँ तो बाजवा साहब के साथ मिल के, जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त DGC थे, उनके साथ मिल के, और एक बाकायदा एक पूरे कैंपेन के ज़रिए, एक पूरे माहौल के ज़रिए मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से पहले अलहदा किया, फिर उनको जेल में भिजवाया। अब ऐसी सूरत हाल में, और वो सारा मैनेज था जिस तरीके से फिर सारी चीज़ें की गई, क्या वो सब कुछ हो गया, एहसास जरूर होगा, माफ़ी कोई मांगेगा या ये कहेगा कि हाँ जी नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, मासूम है, ये है वो है फलान, ये मेरे ख़्याल में मुमकिन नहीं है। शायद इधर उधर लोग हों जो कि उस वक्त करते धरते थे और आज भी हैं किसी जगह पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी कोई माफ़ी मांगेगा। और मियां नवाज शरीफ साहब को बदकिस्मती से इस सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा कि कोई उनके साथ की गई ज़्यादतियों को के ऊपर माफ़ी नहीं मांगेगा। इसी तरह मैं आपको ये मिसाल दे देता हूँ कि आज अगर इमरान खान साहब का मतलब देखा जाए मामलात को, तो वो कभी ऐसे नहीं होगा कि उनके लिए कोई मामलात आसान हो जाएंगे, या कभी वक्त बदलेगा, अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो कोई उन्हें कहेगा हाँ जी आपके साथ गलत हुआ, ये हुआ वो है। तो माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं मांगता, और ना ही कोई ये कहता है कि आप मासूम है। हाँ, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर ये चाह रही है कि तहरीक इंसाफ को 9 मई वाले, वो मैंने आपको मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया था। बेशक मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है, और मुस्लिम लीग नून को ये है कि मज़ीद रगड़ा लगना चाहिए तहरीक इंसाफ को और उसकी क़यादत को, और ये 9 मई वाले मामले के ऊपर लगना चाहिए। तो वो अब वक्त है इस वक्त, क्योंकि डेस्परेशन बढ़ रही है ना, मुस्लिम लीग नून की भी बढ़ रही है। आप मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट से बात करें तो वो कंफर्ट जोन के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। तहरीक इंसाफ को अदालती रिलीफ पे मिल रहा है, हालांकि वो किसी के बेहेस्ट पे नहीं मिल रहा, वो सिस्टम दे रहा है, अदालती रिलीफ मिल रहे हैं कोर्ट से, जो मिल रहा है तहरीक इंसाफ को, बेल भी मिली, ये बल्ले वाला निशान भी हुआ, इलेक्शन कमीशन का फैसला ओवरटर्न हुआ। तो क्या ये रिलीफ बाकियों को नहीं मिल सकती थी? अब ये सवाल तो ये है, और वो PMLN वाले भी ये कहते हैं कि हमें क्यों नहीं मिलती थी, और इमरान खान क्यों लाडले हैं। हालांकि शायद जो अब ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये अगर उस तरह से देखा जाए तो ये मेरिट के ऊपर रिलीफ मिला है, लेकिन सारी बात है फिर वो हार्ड बर्निंग होती है ना बाकी लोगों की, यदि हमें क्यों नहीं मिला, या ये इमरान खान को सहूलत क्यों मिल रही है। और इमरान फिर कहने वाले कहते हैं जी इमरान खान अभी भी लाडले हैं जी, पाकिस्तान के अदलिया के लाडले हैं। बहरहाल कुछ केसेस भी होते हैं ना ऐसे जिनका कोई फेट नहीं होता, उनमें कुछ होता नहीं है, उनका मुकद्दर यही होता है कि वो मामला सीधा बड़ी अदालत में जाएगा तो अदालत उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकती। तो वो देख लें, फिर ये मामला था। जहाँ तक 9 मई वाली बात है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती रहेगी सब कुछ, लेकिन उससे क्या होगा। एक और मसला जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़ी नौयत, बड़ी मैं इसलिए कहूँगा कि पार्टी के अंदर ये तो ज़रूर था, बड़ी पार्टियों में होता भी है कि हार्ड बर्निंग होती है लोगों की जी कि हमें टिकट नहीं मिला, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये ज़्यादती की गई। लेकिन अब जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने, डॉन ने भी इसको रिपोर्ट किया, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पार्टी में जिन लोगों ने रगड़ा खाया वो साइड लाइन हो रहे हैं,
और उनको पार्टी अहमियत नहीं दे रही, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, वो खामोश है। ये बात बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मसला ये है कि कैंप्स बने हुए हैं ना, कि कोई हमजा शहबाज साहब के कैंप में है, कोई मरीम नवाज शरीफ साहबा के कैंप में है, लेकिन ओवरऑल ये सब इकट्ठे नज़र आते हैं। लेकिन फैक्ट होता है कि किसी को पार्टी के अंदर किसी को कोई एक सपोर्ट करता है, किसी को कोई दूसरा सपोर्ट करता है। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब के जितने भी लोग पहले एडजस्ट हुए थे, ख़वातीन ख़ास तौर पे जो रिजर्व सीटों के ऊपर, अब वो पार्टी के लिए काम करती है ख़वातीन, उनका हक बनता है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है अपनी लीडरशिप से। सो इस दफ़ा बहुत से लोग ऐसे हैं शायद जो हमजा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या उनकी हिमायत याफ्ता है, उनको रिज़र्व सीट्स के अंदर नहीं रखा जा रहा, ख़वातीन को नहीं रखा जा रहा। कुछ और लोग ऐसे होंगे जिनको टिकट हमजा शहबाज शरीफ साहब दिलवाना चाहते होंगे पार्टी का, उनको नहीं मिल रहा होगा। लिहाजा ये तो एक एलिमेंट मौजूद है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं होता वही है। शहबाज शरीफ साहब बैठते हैं, मुशावरत भी होती है, सब कुछ, लेकिन अल्टीमेट फ़ैसला बहुत से बल्कि तमाम मामलात में मियाँ नवाज शरीफ साहब का होता है। और शहबाज शरीफ साहब इज़्ज़त के अंदर, और बिल्कुल जो एक मियाँ साहब का मकाम है, पार्टी मियाँ साहब की है, उसके अंदर वो बिल्कुल कोई मदाखलत नहीं करते। ये एग्ज़िस्ट कर रहा है, और ये नज़र आता है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को के जो करीबी लोग हैं या उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। और उनका ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहना कि खामोशी भी एक ज़बान होती है, और लोग महसूस कर रहे हैं, लोगों को महसूस हो रहा है कि उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। अब ये डॉन न्यूज़ के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि उन्होंने कहा कि खामोशी भी एक ज़बान होती है, लेकिन उसको सुनने और समझने वाला नहीं है। उनका कहना था कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, तशद्दुद बर्दाश्त किया, कोई उनको सुनने को तैयार ही नहीं है। ये बात फैक्ट है कि लोग अपनी अपनी जगह डिसग्रंटल भी हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। PMLN को अगर मेरे ख़्याल में इस माहौल के अंदर कोई सबसे बड़ा क्राइसिस अगर इससे है कि PTI से कम्पीट करना है, या PTI का फिनोमेना कितना तगड़ा है अब भी, उसके बाद सबसे बड़ा इशू टिकट्स का है कि किन को टिकट देना है, किन को टिकट नहीं देना। क्योंकि कुछ नए एंट्रेंट्स भी हैं पार्टी के अंदर, कुछ ऐसे लोग जिनको आप टिकट दिया जा रहा है, जो पुराने लोग हैं, वाकई हार्ड वर्निंग होती है, लेकिन क्या इस हद तक है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उस पर काबू नहीं पा सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल, ये थोड़ा ओवरडू हम करेंगे अगर हम ये कहें। लेकिन अगर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हॉट सेलिंग टिकट है तो वो अभी भी PTI है। वो इसलिए कि हर किसी को पता नहीं PTI बल्ले के निशान पे जो लड़ेगा उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे, और आवाम का जो सेंटिमेंट है वो उसके साथ होगा। लेकिन इलेक्शन डे मैनेजमेंट एक साइंस है, और वो रहेगी। व्लॉग आपने देखा, जिसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।